है ना अपनी, वो घाघर आज के उपासक, आपको बता, आज के लोग जो हैं जा रहे हैं बुद्ध के सामने और घाघर जो है वो ऐसा उल्टा करके जा रहे हैं। तुम चाहे जितना बरसो, मैं तो कुछ नहीं लूँगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम चाहे जितना मुझे सुनाओ, मैं तो नहीं सुनूंगा। मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात सही है कि नहीं सही है? तो तत्कालीन समाज के लोग कैसे थे कि अपनी घाघर जो है वो उल्टी नहीं सुलटी करके जाते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब वो जा रहे हैं और बुद्ध का, जैसे सुनिए तो सही, बड़ा काम की बात बता रहा हूँ। अब जब जाते थे वे लोग, तो वे जो है वो जैसा ही बुद्ध का उपदेश सुनते थे, अब कोई भी उपदेश हो, भगवान बुद्ध ने ब्रह्मजाल का उपदेश बताया, उपाली को उपाली सूत्र में उपाली को उपदेश बताए, ठीक है। जो भी उपासक जाता था वो जो है वो उपासक, माने वो व्यक्ति सुनने, बुद्ध के पास गया तो वो उपासक ही है, समझ लीजिए। उपासक का अर्थ ही होता है कि वो उसके पास जाने वाला। अब बुद्ध का उपासक का मतलब है जो बुद्ध के पास जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उपासक, उपासिका, ठीक है। तो जो बुद्ध के पास जा रहे हैं, अब बुद्ध के पास किस लिए जाएंगे? बुद्ध के पास किस लिए जाएंगे? श्रवण करने के लिए जाएंगे ना। बुद्ध का जो उपदेश है वो श्रवण करने के लिए जाएंगे। ऐसे थोड़ी जाएंगे कि भाई जो है वो ऐसे ही मूड बन गया और आ गया, नहीं क्या, जब मिल बैठेंगे दो यार, ऐसा थोड़ी मामला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बुद्ध के पास जाएंगे तो सुनने के लिए जाएंगे ना। तो उपासक बेसिकली सुनने के लिए जाता है, सुनने के लिए। तो जो सुनने के लिए गए, अब बुद्ध ने जो है बातें कही, और बुद्ध की बातें जो है वो जैसे ही उन्होंने सुनी तो वो क्या हो गए, वो जो है वो उनकी दृष्टि खुल गई। उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो अद्भुत है, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, नहीं क्या। तो फिर वो जो है वो तुरंत संकल्प कर लेते थे। कौन सा संकल्प? सुनने के बाद तुरंत संकल्प कर लेते थे कि भगवान, मुझे आप जो है वो आज से मरते दम तक उपासक धारण करे, ऐसा अहं बनते। हाँ, उपासकं मंग भगवा धारेतु अज्जतज्ञ पानुपेतं शरणं गतं। ये है शब्द, आप पढ़िए पाली के सूत्र, आपको यही दिखेगा। उपासक धारण करे, उपासिका धारण करे। और आज से मैं जो है वो बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। ऐसा अहं बनते भगवतो शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च। ऐसे जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो तुरंत संकल्पबद्ध हो जाते थे, और संकल्पबद्ध हो जाते थे तो वह उनकी दीक्षा हो जाती थी। समझ रहे? तो तुरंत दीक्षा लेते थे। अभी इतना सुनते हैं लोग, इतना ये करते हैं, लेकिन दीक्षा ही नहीं लेते। अब जाएंगे 10-10 दिन तक शिविर में जाएंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 10-10 दिन तक शिविर में जाने के बाद विपස්සना करेंगे, लाभ लेंगे विपස්සना के लिए, दीक्षित ही नहीं होते। पता नहीं काहे का डर है तुम, समझ रहे? दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत पता है, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत किस में आ रही है। दिक्कत इसमें आ रही है कि धम्म जो है वो, सुनिए ना क्या बात कर रहे हैं आप। अरे देवा पंढरीच्या पांडुरंगा, ऐका तर सही, एवढं महत्त्वाची गोष्ट सांगून राहिलेलं. तुम्हाला काही गोष्टी करायच्या असतील तुम्ही बाहेर जा ना. म्हणजे असं काही एकदम महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत का खूपच, असं तर बाहेर जा दोघेही जण.
आता विचारा ना प्रश्न, तुम्ही तिथं आपसमध्ये काय इकडं मी बसून आहो ना, मला विचारा ना, नाही तर मला विचारा ना काय प्रॉब्लेम आहे तर, कारण लिंक तुटून जाते ना मग. समजले का नाही समजले, लिंक तुटते. विचारा ना तुम्ही मला, आणि विचारले पाहिजे ना प्रश्न, चांगली गोष्ट आहे ना. आता हे बघा, माझे वडील बौद्ध होते. हां. वडिलांनी जन्म दिला म्हणून मी बौद्ध झालेलो. पण आता दीक्षा पण कधी घ्यायची. ऐका तर सही, सांगून का राहिलेलो आहे मी, त्याच्यासाठीच तर मी सांगून राहिलेलो आहो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. प्रॉब्लम इसमें आ रही है क्योंकि बाद में, तब उस समय में तो ऐसा नहीं था. उस समय में जो है वो कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, वो क्या करता था कि किसी व्यक्ति का यदि उसको धर्म, उसको उपदेश अच्छा लगा तो वह जो है वह धर्म लेता था, दीक्षा लेता था उसकी. तो एक घर में कोई व्यक्ति जो है वो बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध को मानने वाला है, तो बुद्ध का श्रावक भी हो जाता था. कोई जैन को मानने वाला, जैन की शिक्षा उसको लगी तो जैन को मानने वाला भी हो जाता था. तो धर्म लेने की स्वतंत्रता थी. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धर्म लेने की स्वतंत्रता थी उस समय में, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी. और इसलिए जो है वो एक घर के लोग जो है वो बुद्ध का भी श्रावक हो सकते थे. अब बिंबिसार के घर में ले लीजिए ना, राजा बिंबिसार के घर में, राजा का घर था वो, समझिए, राजा बिंबिसार के घर में बिंबिसार राजा बुद्ध के श्रावक थे, और अजातशत्रु निघंटनाथ के थे. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी उस समय में, धर्म लेने का अधिकार. और उस समय में धर्म जन्म से प्राप्त नहीं होता था, जन्म से प्राप्त नहीं होता था. बाद में आ गया, बाद में जो है वो जन्म से धर्म को चिपका दिया है. तो जन्म से धर्म प्राप्त हो जाने के बाद जो है वो व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करता कि धर्मांतर करे करके. समझ लेंगे, उसको पसंद चाहे क्यों नहीं आ जाए, उसको बुद्ध का धर्म इतना पसंद आ जाने के बाद भी वो जो है वो हिम्मत नहीं करेगा धर्म छोड़ने की. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या यदि बुद्ध धर्म में जो है वो रहने वाला इंसान, यदि उसको नहीं अच्छा लगता है धर्म, समझ लीजिए बुद्ध का, तो क्या उसको स्वतंत्रता नहीं है दूसरे धर्म को लेने की? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. धर्म की स्वतंत्रता लेने का अधिकार है हर एक व्यक्ति को. तो ऐसा उस समय में था. तो अभी क्या कर लिए हम लोगों ने भी वैसा ही कर लिए. हमने जो है वो बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म दिया है हम लोगों को, अच्छा है. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा है बुद्ध का धर्म, कोई बुरा नहीं है. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने दिया, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने वो लिया. लेकिन लेने के बाद जो है उनको समझ में आ गया था उस समय में कि अच्छा है धर्म. लेकिन उसके जनरेशन को, उसको भी तो समझना चाहिए कि धर्म अच्छा है या नहीं है. उसको तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो स्वतंत्रता है क्या है? आप बोले कि भाई, सुनिए तो सही, आप बोले कि भाई मैं जो है वो जन्म से ही हूँ, जन्म से ही मैं बौद्ध हूँ. तो फिर जन्म से ही बौद्ध है तो कर्म से बौद्ध, फिर धम्म से बौद्ध, फिर वो होना बड़ा ज़रूरी है ना, है कि नहीं है? तो वो होते नहीं है लोग. इसलिए जो है वह तत्कालीन समाज में जैसी विधि थी, प्रविधि थी, वो विधि की आवश्यकता आज भी है. आज भी लोग दीक्षित होना ज़रूरी है. क्या दिक्कत है कि आपको जो है वो आप बताइए उनको, अपने बेटों को बताइए, अपने बेटियों को बताइए कि बुद्ध का धम्म का श्रवण करें. तब तक श्रवण करें जब तक तुमको जो है वो अच्छा नहीं लगता. और अच्छा लगने के बाद बताओ कि ये सूत्र मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया है, अब जो है वो मैं इस सूत्र का आधार लेते हुए दीक्षित होऊंगा.
क्या दिक्कत है? तो अभी जो है ये विद्वान लोगों को समझ में आ रही है बात कि धम्म दीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ने धम्म दीक्षा लेनी चाहिए और धम्म दीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तत्कालीन समाज की बात थी, उस समय में वैसा होता था, तो ये अच्छा है। और जैसे ही आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो और क्या हो जाते हैं, उसको सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या हो जाते हैं, संकल्पबद्ध हो जाते हैं, स्मृतिबद्ध हो जाते हैं। आपको लगता है ना जी कि मैं उपासक हो गया हूँ, तो मैंने जो है वो ये चीज़ें करनी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, तमाम चीज़ें जो है बुद्ध के उपदेशों को और श्रवण करना चाहिए। तो एक क्या हो जाता है, वो संस्कार हो जाता है आपके ऊपर। जैसे जो है वो कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो जाता है, आपके बच्चे प्रौढ़ हो जाते हैं, तो आप उनका जो है वो शादी करा देते हो। तो शादी ये संस्कार है कि नहीं संस्कार? क्यों इतना जो है वो तामझाम करते हो, क्यों इतना खर्चा करते हो? क्या ज़रूरत है इतना तामझाम वो खर्चा करने की और वो संस्कार करने की? भाई बेटे को लड़की पसंद है, लड़की को बेटा पसंद है, ओके आ जाओ। ऐसा कुछ होता है क्या मामला? क्यों ऐसा होता है? संस्कार जो है वो क्या करता है, आपके ऊपर वो इम्प्रेशन बना देता है ना, इम्प्रेशन बन जाता है इंसान कि हाँ अभी मैं शादीशुदा हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं जो है वो मुझे गंभीर होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बराबर है कि नहीं? वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी लेता है ना वो। हाँ, और शादी के पहले जो बच्चे रहते हैं, एक दूसरे के साथ लिविंग में भी रहते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो टाइम पास करते हैं, तो उसमें उतनी गंभीरता होती है क्या? समझते कि नहीं समझते? संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। दीक्षा का संस्कार भी वैसे ही है कि व्यक्ति जब दीक्षा लेता है, जब आप जो है वो चीवर लेते हैं, तो चीवर लेते वक्त जो है वो आपको ऐसे ही चीवर देते हैं क्या? ऐसे ही देते हैं क्या चीवर? नहीं देते हैं ना। आप गए चीवर लेने के लिए, तो चीवर की दीक्षा है ना, उसकी विधि है ना, विधिवत होती है ना। तो वैसे ही जो है वो उपासक उपासिका का दीक्षा का भी प्रावधान है त्रिपिटक में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कैसा? बुद्ध का उपदेश श्रवण करने के बाद व्यक्ति जो है वो दीक्षा लेने के लिए संकल्पबद्ध होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि बुद्ध की श्रवण करे और वह बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर यह कहे कि बुद्ध मैं आज से जो है वो मरते दम तक आपका श्रावक हूँ, आपका उपासक हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और तब से जो है वो आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। हाँ, तब से जो है वो आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप तमाम लोग जो है वो बुद्ध के, अब आपको मैं पूछूंगा कि आप उपासक हैं? नहीं। और उपासक है तो कौन से वचन से आप उपासक हुए हैं? बताइए, कौन सा वचन ग्रहण करके आप उपासक हुए हैं? कभी ऐसा बोला है आपने बुद्ध के सामने कि बुद्ध मुझे आज से जो है वो मरते दम तक शरणागत उपासक समझे? ऐसा बोला है कि नहीं? तो ये ज़रूरी है। मैंने देखा, तो मैंने पढ़ा उस चीज़ को, मैंने जो है वो ये किए, और मैंने जो है वो विधि देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी विधि है। और यदि ऐसा विधिवत आप लेते हैं तो आप जो है वो सीरियस हो जाते हैं। जैसे कि कोई जो है वो, मैंने ओघ तरन सूक्त को पढ़ा था, उसी समय में मैंने जो है वो ओघ तरन सूक्त में बहुत प्रभावित हुआ। ओघ तरन सूक्त से, संयुक्त निकाय के। बाद में जो है मैंने उपाली सूक्त को पढ़ा। उपाली सूक्त में जो है वो उपाली जैसे ही बुद्ध का उपदेश ग्रहण करता है, तो वो जो है वो क्या करता है,
बुद्ध को कहता है कि बुद्ध, अब से मैं आपको, आपके धम्म को और आपके संघ को शरण जाता हूँ। एक बार नहीं, 3 बार बोलता है वो उपाली सूत्र में। और आज से मरते दम तक, ठीक है, अज्य तज्ञ पाणुपेतन, ये शब्द है। आज से मरते दम तक आप मुझे अपना उपासक धारण करें, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ मैंने देखी। तो मैंने जो है वो अभी ये 14 अक्टूबर को मैं गया था आमगांव में, तो वहाँ पे मैंने बोला उपासक के सब तमाम उपासकों के साथ बोला कि लो अभी आप बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है, हो क्या बोला आप लोग, तो बोलो। तो मैंने उनसे बुलवाया, मैंने खुद भी लिया और उनको भी बुलवाया। समझे कि नहीं समझे? बड़ा अच्छा लगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसा लगा कि मैं साक्षात मेरे सामने बुद्ध है और मैं बुद्ध से बात कर रहा हूँ। बुद्ध तो है ही, बुद्ध है ना, अपने वचनों के रूप में जीवित है ना बुद्ध। तो बुद्ध तो है। ऐसा लगा कि साक्षात मेरे सामने बुद्ध खड़े हैं और मैं जो है बुद्ध को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ कि बुद्ध, आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझे, जानबूझकर। ये लक्ष्य है, जाना है, समझा है। समझे कि नहीं समझे? और अभी जो है वो मैं कटिबद्ध हूँ और जानूंगा बुद्ध के धम्म को, और समझूंगा मरते दम तक। है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है। इससे श्रद्धा आती है, ठीक है। संकल्प से श्रद्धा आती है। बिना संकल्प से श्रद्धा कैसे आएगी? बिना संकल्प से जो है वो ये सम्यक संकल्प है, इसको बोलते हैं सम्यक संकल्प। तभी तो वाणी सम्यक होगी, तभी तो कर्म सम्यक होंगे। है कि नहीं? अष्टांग मार्ग खुलेगा कि नहीं खुलेगा आपके सामने? और सीधे आप किसके संग में जाएंगे? किसके संग में जाएंगे? अरे गहरे नत्थु खैरे के संग में जाएंगे क्या? बताओ ना, किसके संग में जाएंगे? बुद्ध के श्रावक संग में जाएंगे ना, भगवतो शावक संगो। तो सीधा सीधा जाना है तो भगवान बुद्ध के श्रावक संग में जाइए ना। क्यों एक जो है वो अपने कोई लोग बहुत ही अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है वो संघ का निर्माण करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं बड़ा, मी अध्यक्ष, मी उपाध्यक्ष, नहीं कहा ऐसा। और अपनी जो है वो अलाली फैलाते रहते हैं बेवजह। और वो जो है वो कब तक चलेगा उनका? जब तक वो जिंदे है तब तक। उसके बाद लेकिन श्रावक संघों को मृत्यु है क्या? भगवान बुद्ध के श्रावक संघों को तो मृत्यु नहीं है। तो जाना है तो बुद्ध के श्रावक संघ में जाइए। तो मैं तो अभी वही कर रहा हूँ कि भाई बुद्ध की तरफ जाओ। समझे कि नहीं समझे? उनको साक्षी मानो। वही अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, वही सब कुछ। ठीक है, आप केवल उपासक उपासिका, श्रावक श्राविका है। अच्छा पैटर्न है कि नहीं पैटर्न बताइए? और फंडामेंटल पैटर्न है कि नहीं है? अच्छा, त्रिपिटक की मूल धारा को छोड़कर है क्या? उसके मूल परंपरा को छोड़कर है क्या? नहीं है ना। बाबा साहब जो है वो बाबा साहब कौन से संघ को शरण गच्छामि की है? भगवतो शावक संघ है ना। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघ, ऐसा ही बोले ना, वही तो है। तो ऐसा कुछ करना हो तो मुझे बताइए, बोलिए, ठीक है। मैं बोलूँगा आपको कि भाई ऐसा ऐसा बोलिए और आप दीक्षित हो जाइए, ठीक है। नहीं तो आप अपने तरफ से, अपने आप से भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सुजित बोधिच आपके मध्यस्थ होना चाहिए। नो नीड।
आपको अच्छा लगा, आप जाइए भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाइए और बोलिए कि भगवान बुद्ध, आज से मैं आपका शरणागत उपासक हूँ। है कि नहीं? चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तभी होगा तमाम चीज़ें जो है, और तब जाके ये जब संस्कार जनमानस में जाएगा कि बुद्ध के धर्म में दीक्षित होना पड़ता है, और दीक्षित आपको समझ में आ गया तो दीक्षित होना ही पड़ता है कि नहीं? तब जाके जम्बूद्वीप पूरा भारत बौद्धमय होगा। नहीं तो ऐसे कैसे होगा कि आइए प्रसाद ले लीजिए और चले जाइए, ठीक है, लाभान्वित हो जाना, लेकिन बुद्ध के धम्म में नहीं आना, उसमें दीक्षित नहीं होना, तो उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब है कि अब लाभान्वित हो रहे हैं, विपश्यना साधना कर रहे हैं, विपश्यना से लाभान्वित हो रहे हैं, और आप अपने धर्म को छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? ये तो एक प्रकार की ठगी हो गई ना, ठगी हो गई कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन दीक्षित ही नहीं हो रहे। बाबा साहब महान इंसान क्यों बने, क्यों है महान? क्योंकि बाबा साहब के भीतर स्वाभिमान था ना, और कृतज्ञता थी कि भाई मैंने जो है वो बुद्ध से लिया है, तो बुद्ध की शरण जाने में, उनके धम्म की शरण जाने में, संघ की शरण जाने में मैं कतई संकोच नहीं करूँगा, है कि नहीं? और बाबा साहब जो है वो दीक्षित हो गए। आधे इधर और आधे उधर वाला मामला थोड़ी है बाबा साहब का, है कि नहीं? म्हणजे तुझ्याही घरी गोड ना माझ्याही घरी गोड, असं कसं? ऐसा नहीं चलेगा, ये ठीक बात नहीं है। यदि तुम बुद्ध की शिक्षाओं से लाभान्वित हो रहे हो तो बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने में दिक्कत क्या है आपको, है कि नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। तो उस समय में ये उपाली जो है वो निगंठनाथ पुत्र को मानने वाला था, जैनी था, लेकिन जैसे ही जो है वो बुद्ध की शिक्षा उसने श्रवण करी, उसने तत्काल जो है वो जैन धर्म का त्याग कर दिया ना, और बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, वो श्रावक बन गए। नहीं, उपाली सूत्र है, आप मध्यम निकाय में देखिए, उपाली सूत्र है। ऐसे बहुत सारे उपासक जो अन्य धर्मों को मानने वाले थे, बुद्ध की शिक्षा को से लाभान्वित हो जाने के बाद उनमें सच्चाई थी वो चीज़ कि मुझे अच्छा लगा है ना तो मैं जाऊंगा, ठीक है, दीक्षा लूंगा। समझते कि नहीं समझते? तो ये जरूरी है, और ऐसे ही प्रविधि, ऐसा ही नेचर होना चाहिए आप तमाम लोगों का भी। जब आप जाएंगे तो लोगों को भी ऐसा ही बताना चाहिए कि भाई तुम बुद्ध की धर्म से लाभान्वित हो रहे हो तो क्यों नहीं दीक्षित हो रहे हो? हम तो पूछेंगे ना, आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी से सवाल पूछते थे कि नहीं पूछते थे लोग कि तुमने जो है वो विपश्यना का लाभ लिया है तो फिर बुद्ध के धर्म में दीक्षित क्यों नहीं हुए? ऐसी कौन सी जो है तुमको जो है तुम्हें जो है वो ऐसी कौन सी अपने धर्म के प्रति जो है वैसी कौन सी लालसा थी, क्या था? तो सवाल तो वाजबी है ना, गलत है क्या सवाल लोगों का पूछना? और उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा न लेने के कारण प्रॉपर दीक्षा थोड़ी लिए है, केवल उन्होंने जो है वो आस्वाद लिए है बुद्ध धर्म का, दीक्षा लिए है क्या? दीक्षा नहीं लिए है तो उनके अनुयायी भी वैसे ही हो रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझ रहे? वो भी विपश्यना साधना तो करते हैं लेकिन दीक्षित नहीं होते। बुद्ध की ही मोनोपोली है, और किसकी मोनोपोली है? अरे भाई पेटेंट है वो बुद्ध की विपश्यना साधना, बुद्ध ने खोज निकाली है, तो गलत है ना? इसीलिए वो जो है वो सच्चे थोड़ी है, बाबा साहब जैसे सच्चे नहीं है, ठीक है? बाबा साहब में सच्चाई थी, ज्याचं खाईन त्याला जे आहे ते बेईमान होणार नाही,
ज्याचं खाईन त्याला बैमान होणार नाही, हे बाबासाहेबाच्या चरित्रातला जो आहे तो बाणा आहे ना. तुमचं तर खाईल मी, परंतु गुणगान कुणाच्या घरात यार, राहीन कुणाच्या घरात, ऐसा नहीं चलेगा. बात सही है कि नहीं सही? मैं गलत हूँगा तो आप बता सकते हैं, समझ रहे. बुद्ध के काल में यदि वैसा होता था तो आज क्यों नहीं हो रहा है? आज करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? तो इससे क्या हो जाता है, धर्मांतर की मूवमेंट जो है वो क्या लग गया, उसको ब्रेक लग गया ना, कि आप आ सकते हैं, बुद्ध के धर्म का आस्वाद ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो उधर जाना ही है और दीक्षा लेनी है. ठीक है, तो ये हो गया. विपश्यनाचार्य लोग थे, उन्होंने धर्म की दीक्षा भी नहीं की. जब उनकी मृत्यु हुई तो उसकी वही विधि से हुई थी, जैसी वगैरह ये करते जीवित रहते समय ऐसा कुछ उदाहरण बताइए मुझे कि उन्होंने जो है वो प्रॉपर ऐसा दीक्षा लिया होगा. ठीक है, कि उन्होंने जो है वो बताया कि भाई जो है मैं बुद्ध धर्म किसी भिक्षु के हाथ से दीक्षा ली, या किसी जो है वो बौद्धाचार्य, बौद्ध जो आचार्य है उनसे दीक्षा लिए, ऐसा कुछ बताइए. ठीक है, देखिए मैं गोयनका जी का विरोधी नहीं हूँ. आपको लगता होगा कि भाई ये सुजीत बोधी गोयनका जी का विरोधी तो नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? मैं विरोधी नहीं हूँ, हाँ मैं विरोधी नहीं हूँ. उन्होंने जो काम किया अच्छा काम किए, बुरा काम नहीं किए हैं. विपश्यना का प्रचार प्रसार किया, विपश्यना का भावना का प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये जो मूलभूत चीज़ थी वो उन्होंने नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी. आता बरेचसे आचार्य आपले आहेत, म्हणजे आता जैसे कांशीराम जी है. अब कांशीराम जी ने जो है वो डिक्लेअर किया कि मैं बौद्ध धर्म लूँगा, लिया ही नहीं. नहीं जो भी होगा ठीक है, नहीं लिया, अब मृत्यु हो गई तो वो तो है कि नहीं है, वो तो दीक्षा नहीं लिए उन्होंने. अब मायावती जो है वो बोलती है कि मैं दीक्षा लूँगी करके, वो भी नहीं ले रही है. तो ये क्या हो जाता है कि आपने जो है वो आश्वासन तो दिया लूँगा करके, लेकिन लिया क्या है कि नहीं, लिया क्या, नहीं लिया. तो ये लेने में इतना देरी क्यों करते हो आप? ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कुछ जो है वो ऐसा समझते होंगे कि इतने सारे अनुयायियों के साथ मैं लूँगी या लूँगा, ठीक है, तो ऐसा डिक्लेयर तो करिए आप कि अब लूँगी, इस साल में लूँगी, इस महीने में लूँगी, या लूँगा इस डेट में लूँगा. नहीं क्या, ऐसा तो करिए. म्हणजे सर आता 2 इन्सिडेंट्स आहेत सर. एक वो अच्छा इंसान है, उन्होंने जो है लेता है, वो बोलता है और आते हैं. नाही त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं सर की 5 लाख अनुयायी, ओबीसी अनुयायी प्रत्येक खेळामध्ये. पण म्हणजे सर हे असं योगायोग नसावा ना सर, की त्यांची रोड ॲक्सिडेंट होतं त्यांचं आणि हेड इंजुरीने जातात. नेमकं ते देखिए मरना तो कभी ना कभी है. नाही सर, सेकंड इन्सिडेंट आणखी जमिनीकडूनचा पण संसार. नहीं हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है. मरना तो कभी ना कभी है, हर एक इंसान को मरना है. ठीक है, तो मरने से क्यों डरना इतना, है कि नहीं. मरेंगे तो बौद्ध बनकर मरेंगे. जैसे बाबा साहब ने ललकारा था कि मैं हिंदू बन के जो है वो मैं मेरा जन्म हुआ वो तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू बन के. बाबा साहब भी जो है वो दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उनका भी अंतकाल हुआ. हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है. मरना तो हर एक बंदे को है, लेकिन मरूंगा तो बौद्ध बन के मरूंगा. बुद्ध की शिक्षा से लाभान्वित हुआ हूँ ना मैं, तो फिर बुद्ध बन के ही मरूंगा. बनण्याचं नाही सर, ते अगदी म्हणजे आता ते खेळा तर त्यांचं ते म्हणजे असे घडवून आणलेले आहेत त्याचे प्रसंग. नहीं वो जो भी है उस पर मैं बात नहीं करूँगा. ठीक है,
और वो मेरा विषय भी नहीं है बात करने का, वो क्या है क्या नहीं वो देखते बैठे हैं, ठीक है। बात बराबर है कि नहीं? अब उनको थ्रेट होगा तो वो जो है वो करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, अपन उसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आपके मन में वो मनोसंकल्प हुआ है तो लेने में दिक्कत क्या है, ठीक है। तभी तो वो बोलते हैं कि आज से मरते दम तक में कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन अभी तो मैं उपासक हो गया हूँ बुद्ध का, और बुद्ध का शासन वरंग शासन है, सर्वश्रेष्ठ शासन है। बुद्ध की धरती पर यदि सबसे वरंग शासन, वरंग माने श्रेष्ठतम शासन यदि कौन सा है तो बुद्ध का ही शासन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बुद्ध का शासन ना कभी किसी को जो है वो बुरा बनाता है, न उसको हिंसक बनाता है, न उसको जो है वो दुराचारी बनाता है। शिक्षाएं देखिए ना, बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो कैसी है, इंसान को इंसान बनाने वाली है ना, इंसान से भी ऊपर उठकर उसको जो है भगवान बना देती है ना, ऐसी शिक्षाएं है ना। और इसमें कोई मिथ्याचार नहीं है, कोई अंधकार नहीं है क्या? कोई अंधश्रद्धा है क्या? कोई अंधश्रद्धा को कोई जगह नहीं है बुद्ध की शिक्षाओं में। विज्ञान से सुसंगत है, ऐसा थोड़ी है कि विज्ञान को जो है वो छोड़ा है। विकास को जो है बुद्ध ने जो है वो ऐसे तोड़ा है, ऐसा थोड़ी हुआ। विकास को न तोड़ा है न छोड़ा है, तो लेने में क्या दिक्कत है? इसलिए तो बाबा साहब ने बोला था नहीं, दरेकाला दीक्षा देण्याचा मी अधिकार बहाल करतो। द्या दीक्षा, दीक्षा होणं फार गरजेचं आहे। दीक्षेशिवाय भारत बौद्धमय होऊ शकत नाही। केवळ शिक्षण होईल का भारत बौद्धमय, हे लक्षात घ्या। केवळ शिक्षण भारत बौद्धमय होऊ शकत नाही। भारताला बौद्धमय करायचं आहे तर दीक्षा हे अस्त्र आहे। दीक्षा हे शस्त्र आहे, दीक्षेनंच होणार। आणि दीक्षा प्रज्ञेच्या घरात मोडते, हे लक्षात घ्या। दीक्षा क्या है? प्रज्ञा। और शिक्षा क्या है? ज्ञान। केवल ज्ञान से होगा क्या? ज्ञान के आगे की स्टेप है प्रज्ञा, और प्रज्ञा के बाद आती है विद्या, और दीक्षा लेने के बाद फिर विद्या शुरू हो जाती है, सही विद्या है कि नहीं, और फिर प्रकाश। तो ये जो मेथड है ये सही मेथड है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हम इसको समझते नहीं और मॉडरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मॉडरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जो विधि है, जो प्रविधि है, जो बताई गई है वो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। तो उस मार्ग से चलिए, क्या दिक्कत है?